हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं सब। आज काफ़ी दिनों बाद में यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, काफ़ी समय हो गया। तो आज मुझे टाइम लगा, तो मुझे लगा आज कुछ एक नई वीडियो बनाई जाए जो शायद आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और शायद यूज़फुल भी हो आप सभी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूरोपियन कंट्री माल्टा में और मुझे यहाँ आए हुए अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। और मेरी कुछ जर्नी है यहाँ पहुँचने की और कुछ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ आके जो मुझे लगा है, मैंने महसूस किया है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ तो उसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मुझे खुद को तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं माल्टा या मैं यहाँ आया और मैं आते के साथ ही कोई वीडियो बना दूँ और शेयर कर दूँ सबके साथ में। और फिर इतना भी कुछ नहीं है कि ऐसा कि कहने का मतलब मैं कह दूँ कि नहीं मैं तो फुल इन्फॉर्मेटिव हूँ अभी, नहीं। हाँ, फिर भी कुछ है जो शायद मैं शेयर कर पाऊँ और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और अभी मेरे कई भाई हैं जो यहाँ यूरोप, माल्टा और यूरोपियन कंट्रीज़ में आने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह उनका भी सबका चांस लगे, उनको भी वीज़ा मिले। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी सीन है, तो वो शेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो आज मुझे यहाँ आए हुए अभी तकरीबन 4 महीना हो चुका है। 4 महीनों के बाद में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे वेल हूँ, अच्छा हूँ, मेरी कंपनी भी अच्छी है और सैलरी भी मुझे मेरे यहाँ टाइम पे मिल रही है। रहना खाना पीना सब कुछ मेरा सेट है। और सबसे बड़ी बात, मैं थैंक्स तो उन भैया को कहना चाहता हूँ, उन भाई साहब को जिनके ज़रिए मैं यहाँ पहुँचा था। उनका नाम लेना या उनको शेयर करना यहाँ इतना कोई ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी होता है कि कोई जानना चाहे कि आपको वीज़ा कैसे मिली। तो देखिए, मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि छोटा सा एक माल्टा ये कंट्री है और इस कंट्री में ऐसा है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी कैसे हैं कि अगर मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ काम करने के लिए काफ़ी सारी स्पेस हैं। और एक मोस्ट थिंग ये है कि मैं खुद 2011 से 2018 तक सऊदी में रहा, तो मुझे मेरे काम का 7 साल का एक्सपीरियंस सऊदी से भी है। और मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, जो कि राजस्थान में मार्बल सिटी के नाम से मकराना फेमस है। तो मेरा तो बचपन से ही काम है जो मार्बल का रहा है और यहाँ भी मैं मार्बल की ही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अब रही बात मार्बल के काम की, तो यहाँ मेरी जो मार्बल की कंपनी है उसमें भी मेरा मार्बल का काम है और मेरी सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी है। और अगर आप भी कोई, सबसे बड़ी बात है स्किल कुछ चीज़ का होना जो ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कोई यहाँ आने से पहले आपके पास कोई स्किल हो, चाहे मार्बल में हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन में हो, चाहे प्लम्बर में हो, चाहे ऑफिशियली वर्क हो, चाहे कुछ भी। एज ए फ्रेशर तो खैर कहीं कोई जाने से फ़ायदा ही नहीं है। वो वहाँ फ्रेशर जाए और एक्सपीरियंस ना दे पाए अपना कुछ, तो उसमें सैलरी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो मेरा आने का टाइम ऐसा है कि मैं, कहते हैं ना कि सब कुछ एक दिन में नहीं मिलता, काफ़ी उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और ट्राई करना पड़ता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी है कि मैंने माल्टा आने का जो एक ख्वाब है, एक सपना है जो मैंने देखा था तकरीबन 2015 में लगभग, और अभी चल रही है 2022 और वो भी एंड है बिल्कुल। तो मतलब मुझे आज 7 साल हो गए इस चीज़ को। 2022 से जब मैं सोचता था कि यार एक बार यूरोपियन कंट्री में जाना चाहिए, क्योंकि सुना काफ़ी था कि यहाँ अच्छे लोग हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है। तो उसी के तहत मैंने भी तब से सोच रखा था और अभी लास्ट मतलब 2022 में ही मुझे कोई चांस मिला, जो मैंने आपको जिक्र किया कि एक भाई हैं हमारे, तो उनके ज़रिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अल्लाह उनको तरक्की दे, उनको बहुत दुआएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से भी। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने मेरे पास, उनका एक दिन सडनली कॉल आया कि ऐसे ऐसे यहाँ कोई मार्बल की कंपनी है और उसमें आपकी ज़रूरत है, जो आप काम जानते हैं उसी काम के लिए यहाँ पर एक वर्कर की ज़रूरत है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि वो थे यहाँ पे, तो मेरे लिए सब कुछ ईजी भी हो गया, क्योंकि अभी आप हैं पूरी, आप कोई बंदा है वो फ्रेशर रहे तो उसको आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, तो ये थे मेरे प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, जो यहाँ की आइडेंटिटी माल्टा जो अथॉरिटी है वर्क परमिट जो इशू करती है, वो वर्क परमिट यहाँ इशू कर देती है। 280 रुपीज़ हैं वो, शायद वो आपकी कंपनी यहाँ पर पे करती है, उसका चार्ज हमें नहीं देना पड़ता।
280 रुपीज़ है, जो कि 280 यूरो सॉरी, वो यहाँ कंपनी आपको इन कागज़ के पे कर देती है। और ये कागज़ जब हमारे पास वहाँ आता है और उसके बाद में ये कागज़ हमें और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है VFS में, जो दिल्ली में VFS सेंटर है। काफ़ी जगह सेंटर है इंडिया में, पर मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे लिए मोस्टली पास में वहीं दिल्ली था। तो दिल्ली से मेरे को VFS की अपॉइंटमेंट जब मिल गई थी तो उसके बाद में ये कागज़ वगैरह और इंश्योरेंस की डमी टिकट, उस डमी टिकट का मेरा इंश्योरेंस और डमी टिकट दोनों हुए थे। तो इंश्योरेंस की डेट थी, वो 3 महीने का इंश्योरेंस बनता है। तो इंश्योरेंस और डमी टिकट रहती है 90 दिन का जो इंश्योरेंस रहता है, डमी टिकट की भी तारीख होती है। उसके बाद में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल लेटर और जो अपॉइंटमेंट आपकी डेट रहती है उस डेट पे हमें VFS में जाना पड़ता है दिल्ली में, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा होते हैं। और अंदर VFS में कुछ चार्ज लगा था मेरा 14,700 या 15,000 के समथिंग मेरा वो चार्ज लगा था। एक तो चार्ज मैंने वहाँ पे लगाया था, और उसके बाद में ये 5,000 डमी टिकट वगैरह में मेरे खर्च हुए थे। और फिर उसके बाद में यहाँ आने का फ़्लाइट का जो चार्ज रहा था वो मेरा खर्च हुआ था। तो और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी था। तो वो तो किसी का नसीब है, अगर किसी को डायरेक्टली वीज़ा वैसे मिल जाए और कि सिर्फ टिकट में और इन जो अदर एक्सपेंस हो रहे हैं उनमें काम हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत होता है जो आपको खर्च भी करना पड़ता है। जैसे कि आजकल बोलते हैं ना, कोई 5 लाख, किसी के 6 लाख, किसी के 8 लाख। तो उसी तरह का खर्चा मेरा भी हुआ था। खैर ऐसा नहीं है मैं यहाँ सिर्फ टिकट में पहुँच गया। खैर कोई बात नहीं, उस खर्चे को आप ना जोड़ें, क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छी सैलरी में आ रहे हैं और इंडिया में ऐसा लगता है कि बस यहाँ आने के बाद में कुछ कवर कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे कुछ ज़्यादा आपको लगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है सबके पास में पैसे रखें, और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास भी पैसे कुछ रखे हुए थे। एडजस्टमेंट करना पड़ता है करके। अब एक बार हिम्मत करके आप आ जाओ यहाँ पे, और आदमी पहुँच जाए तो यहाँ कुछ अर्न करेगा तो वो पैसे भी उतार के फ्री होकर जल्दी से कुछ अच्छा सा कमा पाएगा। और मेरे लिए सऊदी की जो मैंने आपको वीज़ा दिखाई, मेरी सऊदी में 7 साल वहाँ रहा, पर मैं मोस्टली सऊदी जाने वाले बंदों के लिए ये कहना चाहूँगा कि भैया अगर आज आप सऊदी जाने का मन बना रहे हैं तो प्लीज़, हाँ मैं नहीं कहता कि मत जाओ, पर सऊदी, दुबई वगैरह से बेस्ट है आप यूरोप में आओ अगर आप 2 रुपये कमाना चाहते हो अच्छे से तो। क्योंकि एक तो यहाँ पे इंसानियत इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, और मतलब हेल्पिंग नेचर वाले लोग हैं। और सऊदी का व्यवहार मैंने फ़ील किया, तो मैं उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी और की बात नहीं करता आपके साथ में कि नहीं सऊदी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। हमारा जो भी कपिल था वहाँ कंपनी में, जो बॉस था, उसका व्यवहार मतलब इतना बेस्ट नहीं था, पर ठीक है आदमी काम कर रहा है। पर यहाँ के बॉस की मैं कह सकता हूँ, वो जब मेरे से डेली मिलता है या एक बार मुलाकात करता है मेरे काम पे आके जब मुझसे, तो सबसे पहले मेरा हाल चाल पूछता है कि हाय इमरान, हाउ आर यू। तो ये ही एक चीज़ होती है जो आदमी अपनों से मतलब जुड़ाव महसूस करता है कि यार अच्छा बॉस है। अदरवाइज़ तो आएगा कोई भी पूछा, बात की नहीं करी, यार वर्कर है क्या बात करनी है। तो ऐसा यहाँ मेरे को तो नहीं लगा, मेरे साथ है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वो जब मैंने जैसे बताया आपको कि आप वीज़ा अप्रूवल लेटर सब कुछ, वो सारे पेपर वहाँ डॉक्यूमेंट्स सब जमा हो जाएंगे। उसके बाद में वीज़ा इशू होती है, और वो डाक के थ्रू ही वीज़ा आपके घर पे पहुँचती है। वीज़ा उस पर प्रिंट होके, जो ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो वहाँ जमा होते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आपकी कंपनी का भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, उसमें सैलरी वगैरह जो भी आपका टाइमिंग पीरियड रहता है वो सब कुछ वहाँ उसमें लिखा हुआ रहता है। और अप्रूवल लेटर रहता है जो यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया रहता है कि हाँ भाई वो जॉब के लिए यहाँ आ सकते हैं। फिर वीज़ा अगर आपको मिल जाती है तो वो वीज़ा और पासपोर्ट और ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो वहाँ VFS में जमा हुआ था वो आपको वहाँ घर पे बाई पोस्ट ही आपके पास आएगा। अब जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो हम फिर ओरिजिनल टिकट हमारी बनवा सकते हैं। तो मैं प्लीज़ एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा, अभी मैंने भी कई वीडियो देखी हैं, कई भाई ऐसे हैं हमारे कि जानकारी तो काफ़ी अच्छी वो दे रहे हैं यूट्यूब पर उसके साथ में उन्होंने एक हल्का सा बिज़नेस चालू कर लिया भैया, वो मुझे थोड़ा गलत लगता है। यार आप 5-5 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये आप सिर्फ CV के और कवर लेटर के चार्ज कर रहे हो। आप ऐसा क्या बना के दे रहे हो स्पेशली यार? कोई गरीब बच्चा वहाँ पर, कोई गरीब भाई जो कम सैलरी कम काम में वहाँ कर रहा है, फिर उसके लिए आप एक कवर लेटर और वो बना के दे रहे हो। तो भाई मेरी आपसे सलाह है तो कि वो भी कोई उसमें अलादीन का वो जिन चिराग नहीं आ रहा, उनके प्रिंसिपल उनके वो उनके द्वारा बनाए हुए रिज्यूमे में और कवर लेटर में। इससे अच्छा है आप भी यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करो, गूगल पे सर्च करो और अच्छा सा अपना CV और कवर लेटर आप खुद बना लो भैया। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे लग रहा है आज 5-10 हज़ार रुपये से चार्ज कम नहीं कर रहा। और अभी की प्रेजेंट की आपको कंडीशन बताऊं तो यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर तो इतने जारी कर रही है यहाँ माल्टा गवर्नमेंट की, काफ़ी जाओ अगर आपको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर लेना है 280 रुपये जमा कराओ, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। सबसे बड़ा मसला है इंडिया में वीज़ा का।
जो यहाँ की गवर्नमेंट है वीज़ा तो इशू कर ही नहीं रही। आई थिंक 100 में से आज की अगर मैं 100 आपको परसेंटेज बताऊँ तो 60% जो डिक्लाइन हो रहे हैं, कैंसिल हो रही है। 40% लोग हैं तो वीज़ा हासिल कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो इन्होंने भी यहाँ पे एक अलग तरह का सिस्टम चला रखा है। प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जारी कर देते हैं, बंदा खुश हो जाता है, वो मेरा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ गया, और वीज़ा ही नहीं लग पा रही है। प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर पड़ा ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ ऐसा 1-2 दोस्त हैं जो मुझसे कॉन्टैक्ट में थे जब मेरा काम वर्क मतलब प्रोसेस में था, उनका भी मेरे से पहले चल रहा था, पर मैं इंशाल्लाह लकी रहा तो मेरे को वीज़ा भी आ गई और मैं आ गया। और एक भाई ऐसा है जिसके लिए मुझे भी दुख होता है कि उसका वो वीज़ा का टाइम भी निकल गया और वो आ भी नहीं सका यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में रहता है, यहाँ जब हम आ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सऊदी जैसा यहाँ तो एक सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि कंपनी सब कुछ दे रही है। यहाँ ज़्यादातर मोस्टली कंपनियाँ ऐसी हैं कि वो सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर होता है। कंपनी तो आपको सिर्फ सैलरी देने वाली है। अभी मेरी कंपनी की बात बताऊँ तो हंसी आएगी सुन के भी कि जो पानी की बोतल है ना, एक पानी की बोतल क्या मायने रखती होगी यार। इंडिया में तो पानी नॉर्मली है, और एक पानी की बोतल भी मैं अपनी खुद जॉब पे लेके जाता हूँ डेली की। मुझे वहाँ पानी लेके जाना पड़ता है, कंपनी पानी भी नहीं देती है। ऐसा नहीं है कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, पर यहाँ सब कुछ ऑन है। कंपनी ने आपको सैलरी दी है और आज़ादी इतनी है कि आप जाओ कहीं भी रहो, 5 बज गई छुट्टी हो गई तो आप जा सकते हो। जो मेरी ड्यूटी है वो ड्यूटी टाइम मेरा 7 बजे से लेके 3:30 बजे तक मेरी ड्यूटी है। उसमें आधे घंटे का मुझे रेस्ट मिलता है, मतलब 8 घंटे का मेरी ड्यूटी टाइमिंग है। और उन सब के बाद में 3:30 बजे के बाद में अगर आप काम कर रहे हैं 5 बजे तक या 6 बजे तक तो वो ओवर टाइम में इंक्लूड हो जाता है। अभी मेरा कई बार इन 3-4 महीने में मैंने 6 बजे तक भी ड्यूटी की, 5 बजे तक भी ड्यूटी की, और काम अच्छा है तो आराम से ड्यूटी हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि हार्ड है तो मैं भग के आ जाऊँ, भाई नहीं, मेरे से तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है काम करने आया तो आदमी काम करेगा भी। तो ऐसा है कि अब जब मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरी ड्यूटी मैंने आपको शेयर किया, ड्यूटी वगैरह सब मेरी अच्छी है, और अभी कुछ क्रिसमस की और न्यू ईयर की कुछ छुट्टियां हैं तो मेरा भी टाइम फ्री है, तो मुझे लगा मैं एक वीडियो शेयर आपके साथ कर देता हूँ। और होप सबसे बड़ी बात होती है लाइफ में, होप कि इंसान अपनी होप ना छोड़े, अपनी आशाओं को ना छोड़े, अपनी मेहनत को कम ना करे उस चक्कर में कि यार नहीं यार मेरा ट्राई नहीं हो रहा, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया या फिर मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रही है। आप ट्राई करते रहें। यहाँ आने के बाद में ऐसा नहीं है कि मैं एक जॉब से संतुष्ट हूँ कि नहीं यार मेरा काम हो गया। मैं खुद चाहता हूँ मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान को ख्वाहिशें हैं जो बड़ी रखनी चाहिए यार। और जब आपका ख्वाहिश होगी, आपके इरादे होंगे तो ही आदमी आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसा है कि अब आप भाइयों से मेरा यही कहना है कि आप रिज्यूमे अपना अच्छा सा बनाएं, कवर लेटर बनाएं, और काफ़ी ऑनलाइन साइटें हैं इंडीड वगैरह, लाइक काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन पर रहती हैं। काफ़ी कोशिशें अगर आपको करनी पड़ेंगी तो इंशाल्लाह आपको भी कोई वीज़ा का चांस मिल जाए, कोई ऐसा हो किसी दिन आपके साथ भी वीज़ा आपको मिल जाए। बाकी कई एजेंट ऑफिस हैं, कई एजेंटों के ऑफिस हैं, तो मैं नहीं कहता सारे एजेंट ख़राब हैं, पर फिर भी आप उनके साथ में थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि जैसा मैंने बताया लोगों ने बिज़नेस बना रखा है सिर्फ। कई भाई ऐसे हैं जिनको वीज़ा भी प्रिंट हो जाती है और वीज़ा प्रिंट होने के बाद में वो दिल्ली या कहीं एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, वहाँ पता लगता है कि स्कैम था, वीज़ा स्कैम थी, वीज़ा ओरिजिनल नहीं थी। वो भाई वापस घर जा रहा है अपने, कितना एक शौक़ लगता है कि यार धोखा हुआ कहने का मतलब। तो उन चीज़ों से भी भाई बचना है। और अगर किसी को मेरी कोई हेल्प चाहिए, कुछ अगर मुझसे पूछना चाहे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर बातचीत कर सकते हैं, जितना होगी मैं हेल्प करूँगा। और एक मैंने आपको बताया, अब यहाँ रही खाने पीने खर्चा वगैरह सब कुछ, तो होता क्या है, अभी जैसे मैं सऊदी में था तो मुझे वहाँ सैलरी सेफ़ है, पर यहाँ होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि पानी की बोतल भी खुद की है तो खाना पीना रहना, कमरा, रूम वगैरह सब कुछ अपने को लेना पड़ेगा। टैक्स है जो यहाँ गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, वो आपकी सैलरी में से पर वीक डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर भी। वैसे एक सोशल सिक्योरिटी का एक टैक्स करता है। उसके बाद में एक जॉब्स प्लस में यहाँ पर जब आप जॉब प्लस में आपका यहाँ पे नाम आपका यहाँ लिखा चला हो जाता है, गवर्नमेंट में आपकी एंट्री हो जाती है कि हाँ आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो टैक्स और थोड़ा बढ़ जाता है।
वो सैलरी के अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा। तो वो चीज़ आप सबसे बड़ी माइंड में रखें। ऐसा नहीं है बंदे ने सोचा यार मेरी तो सैलरी 1200 यूरो है तो 1 लाख रुपए सैलरी मेरी सीधी हो गई। नहीं, तो उसमें टैक्स भी कटेगा, टैक्स कटेगा, फिर आप यहाँ रहोगे, खाना पीना खाओगे, उसका सब कुछ उसके बाद में आपको जो बचेगा वो है। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमें वो सारे एक्सपेंस वगैरह भी जोड़ के चलने हैं, जो हमारा खर्च रहता है खाने पीने का है, रूम का है, वो सारा खर्चा होने के बाद में आदमी कुछ सेव कर पाए। और खाना पीना नॉर्मल है, सब कुछ यहाँ मिलता है। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर है, पर वैसा ही आपकी सैलरी भी रहेगी तो अफोर्ड करना भी रहेगा भाई, आदमी खाएगा तो सही ना खाना। महंगा तो बहुत है खैर, पर ठीक है। ये एमसीडा का चर्च है, तो यहाँ एक जगह एमसीडा के नाम से ये एमसीडा का चर्च है। समुद्र तो खैर चारों तरफ है क्योंकि पानी की कंट्री है, पानी से चारों तरफ से घिरी हुई ये कंट्री है, तो समुद्र तो यहाँ नॉर्मली चारों तरफ मौजूद है। काफ़ी खूबसूरत सिटी है। मेरे आने वाले कुछ वीडियोस हैं, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा चारों पूरी कंट्री को। मैंने जैसे जैसे जहाँ भी मैं घूमने जाऊँगा मैं आपको वीडियोस शेयर करता रहूँगा। तो भाई सबसे बढ़िया मैसेज आपके लिए मेरा ये है, कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह चांस मिलेगा, वीज़ा मिलेगी तो आप भी यहाँ आएँ, कमाएँ और अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करें। इंशाल्लाह सबको यहाँ आने के लिए वीज़ा मिले, सबके अरमान पूरे हों, सारे ख्वाब पूरे हों। मैं खुद ये दुआ करता हूँ। और स्कैम से बचें, किसी को बिना फालतू कवर लेटर और वो जो मैंने आपको बताया इस तरह से पैसा बर्बाद ना करें। ट्राई करें अच्छे से अच्छा रिज्यूमे, आप खुद ट्राई करें। जो भाई सर्च कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे, उससे सर्च करके बनाएं। और एक बार आप यूरोप में एंट्री करेंगे तो माल्टा वगैरह की यूरोप की जो वीज़ा है वो शेनेगन वीज़ा लगती है। ये आपने भी देखा भी होगा, आपने यूट्यूब पे बताते हैं। शेनेगन वीज़ा में अभी क्या है, काफ़ी सारी कंट्रियाँ हैं, समथिंग 26 कंट्रीज़ हैं जो आप यहाँ से फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी और दूसरी कंट्रियों को अगर मैं कुछ कंपेयर करूँ सऊदी को और यहाँ, तो यहाँ आने के बाद में सबसे अच्छी बात है जो वो ये है कि हमें एक ही बॉस के पास में एक ही कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ आए और आपकी कंपनी आपको लगता है अच्छी नहीं है तो हम मूव कर सकते हैं दूसरी कंपनी की तरफ भी। कोई यहाँ पाबंदी नहीं होती कि नहीं आपको तो यहाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप काम छोड़ सकते हैं, दूसरा काम आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ फ्री है उस चीज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपको कोई इमरजेंसी हो या आदमी घर जाना चाहे तो यहाँ से एनी टाइम, किसी भी टाइम आप घर निकल सकते हैं। छुट्टी अपनी ली और आप घर चले गए। अभी मैं बताऊँ तो मुझे जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 27 डेज़ की वैकेशन है, 27 डेज़ लीव है मेरे पास में, वो मुझे 1 साल में कंपनी देगी। अब वो चाहे तो मेरी कभी कुछ भी इमरजेंसी है, मैं घर जाना चाहता हूँ तो वो 27 डेज़ में यूज़ में ले सकता हूँ, वो मेरे 27 डेज़ में से कट हो जाएंगे। और उसके बाद में 15 मेरी सिक लीव भी है, वो बीमारी के ऊपर यहाँ मिलती है। अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब है तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ सैलरी वगैरह डिडक्ट हो रही है। आप उन 15 दिन में से 15 जो छुट्टियाँ हैं उनमें से वो आपकी कट जाएंगी। हाँ, तबीयत भी ख़राब होगी तो आपको मेडिकल से पेपर वगैरह भी डॉक्टर से लेना होगा, और यहाँ डॉक्टर पेपर वगैरह दे देते हैं, ऐसा नहीं है। और बीमार है तो देखो मिल भी जाएगा। तो कहने का मतलब आप सिक लीव ले सकते हैं। 27 डेज़ की लीव मेरे को यहाँ मेरे पास है। अगर मुझे कुछ इमरजेंसी है घर पे या कोई काम है तो मैं छुट्टी करूँ तो मुझे उनमें से पैसा, मतलब वो मेरी 27 में से वहाँ पे से डिडक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं मेरी सैलरी कटेगी और मैं सैलरी पूरी ले सकता हूँ, मेरी कहने का मतलब। तो काफ़ी अच्छी कंट्री है, आप आना चाहें आप आइए। जो भाई ट्राई कर रहा है प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको चांस मिले। सबको, सब भाइयों के लिए मेरी दुआ है, सबको यहाँ आने का मौका मिले। तो ये कुछ बातें थी जो शायद मैं आपको शेयर करना चाह रहा था इतने दिन से काफ़ी, तो मुझे लगा आज मैं शेयर कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, देखो लास्ट में वीडियो के मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। वो थिंग मेरे साथ हुई है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 7 सालों से 2015 से मैंने माल्टा आने के लिए या यूरोपियन कंट्री आने का सोचा था। फाइनली मैं 2022 में आया भी और अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो इंशाल्लाह आप सब भी आएँ, और जो भाई ट्राई कर रहे हैं प्लीज़ ट्राई करते रहिए, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपको भी।
और स्कैम से मोस्टली बचना है, फालतू पैसे खर्च ना करें, मैंने आपको शेयर किया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी कुछ वीडियो, जो ये वीडियो है कुछ इन्फॉर्मेटिव, शायद आपको जानकारी कुछ मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। Hi friends, I am uploading again this video because of some community guidelines YouTube remove before my video.